हाँ जी, तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है बट कोई बात नहीं। आज मेरे पास आप सभी के लिए रिव्यू करने के लिए नॉइस की एक स्मार्ट वॉच जिसका नाम है नॉइस हेलो प्लस। और वैसे तो इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं बट इस वेरिएंट को नॉइस ने इलाइट एडिशन का है और मुझे इस वॉच को यूज़ करते काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस वॉच का कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो हमें कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पर फ्रंट में वॉच की फोटो, उस साइड में वॉच के कुछ फीचर्स लिखे हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले निकलती है ये वॉच, इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। और उसके बाद हमें ये एक टूल देखने को मिलता है जिससे हम इस वॉच के स्ट्रैप को अपनी रिस्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसी के साथ एक चार्जिंग केबल जो कि पोगो पिन वाली है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। तो ये वॉच कुछ इस तरह की देखने को मिलती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट प्राइस के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है। अब स्टार्ट करते हैं वॉच की बिल्ड क्वालिटी से। तो सबसे पहले तो इसका कलर तो मुझे बहुत पसंद आया जो कि नेवी ब्लू कलर है। और बिल्ड क्वालिटी में पूरी आपको मेटल बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलती है। वैसे तो पूरी वॉच मेटल की है बट पीछे की तरफ आपको इसमें प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है जहाँ पर ये सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें हमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 जैसे सेंसर देखने को मिलते हैं। वहीं आप इसके साइड में देखोगे तो इसमें 2 बटन दिए गए जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और हाँ, वैसे तो इस इलाइट एडिशन में हमें मेटल की चेन का स्ट्रैप देखने को मिलता है बट ये रिमूवेबल है, तो इसे आप हटा के और अपने हिसाब से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैप्स लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी अलग अलग चेन वाली घड़ियाँ यूज़ की है बट इसको यूज़ करने में मुझे एक डिफरेंस फील हुआ है इसके स्ट्रैप में। तो बाकी घड़ियाँ जब पहनते हैं ना तो इसमें चेन की जो डिज़ाइन है ना, इसमें बाल, हाथ के जो कलाई के बाल है वो फंसते हैं बट इस घड़ी में ऐसा कोई भी इश्यू अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक मतलब मेरे बाल एक बार भी नहीं फंसे इसमें, तो पता नहीं कुछ है अलग सा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी है। अब करते हैं वॉच को बूट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने पर हमें एक QR कोड देखने को मिलता है जिसे स्कैन करके आप अपने फ़ोन में इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके ऐप के बारे में और कनेक्टिविटी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं बट फिलहाल बात करते हैं इसके UI एक्सपीरियंस की। तो मतलब सीधे शब्दों में एक बात बोलूँगा कि इसका UI का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और हाँ, इस घड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात हो है कि ये घड़ी खुद की भी हार्ट रेट बताती है। ये बताऊंगा कैसे, आप वेट करिए। बट अभी UI की बात चल रही है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत गंदा रहा इस वॉच के साथ। मैं बहुत ज़्यादा लेगी UI फील हो रहा था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आगे से पीछे जाने में तो फ्रेम्स बहुत ज़्यादा स्किप्स हो रही है। और जैसे ही मैं वॉच की टाइल्स में स्लाइड कर रहा हूँ तो आगे तो ठीक है बट जैसे ही मैं बैकवर्ड आता हूँ तो ये पूरी एनिमेशंस को ही गायब कर देता है। तो वॉच में राइट साइड पे स्लाइड करने पर हमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप मॉनिटरिंग ये सब देखने को मिलती है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमें इसका कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है जहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस, DND मोड, टॉर्च और भी काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर से नीचे स्लाइड करने पर हमें नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे हम हमारी सारी नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। तो वॉच के साइड में 2 बटन्स दिए गए हैं। तो ऊपर वाले बटन को दबाने पर इसका ऐप ड्रॉअर खुलता है जहाँ से हम बहुत सारे ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं और यही बटन बैक बटन की तरह भी काम करता है। और जो नीचे वाला बटन है वो स्पेशली स्पोर्ट्स मोड के लिए दिया गया है जिसे दबाकर हम इस वॉच के स्पोर्ट्स मोड को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो इस वॉच में हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं बट फिर भी अगर आपको और ऐड करना है तो वो आप इसकी ऐप के थ्रू इसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वॉच एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है तो इसमें हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिलता है बट इसकी हमें एक कमी ये लगी कि इसकी जो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। और इसके साथ ही हमें रेज टू वेक फीचर देखने को मिलता है। ऑब्वियसली वो तो होगा ही, जो कि भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो, वॉच में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी है। अब जब UI की बात चल रही है तो अब बात करते हैं इसके वॉच फेसेस की। तो सबसे पहले एक कमी तो मैं ये बताऊंगा कि इसमें 4 वॉच फेस ही हम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम वॉच के अंदर। हालांकि इसकी ऐप में बहुत सारे वॉच फेसेस हैं जिनमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं बट इस वॉच के अंदर आप मैक्सिमम 4 वॉच फेस ही ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से सबसे गंदी बात यह है कि उन 4 में से भी 3 तो डिफॉल्ट इसमें रहेंगे ही। आप सिर्फ एक को ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जब भी आप इसके ऐप के थ्रू इस वॉच में फेस ऐड करेंगे तो सिर्फ आप एक फेस ही कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं, जो कि आई गेस इस प्राइस रेंज की वॉच के हिसाब से बहुत गलत बात है। और फोन के साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो मैंने इस वॉच में एक चीज़ नोटिस की है। जैसे मैंने बहुत सारी स्मार्ट वॉच यूज़ की है तो उनमें क्या होता है, जब हम वॉच को कनेक्ट करते हैं तो वो ऑडियो और कॉल दोनों के लिए कनेक्ट होती है।
जिसमें अगर हम YouTube पे सपोज करो YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसकी ऑडियो भी मैं वॉच में सुन सकते हैं। बट इस वॉच में ऐसा फीचर नहीं है, यह वॉच सिर्फ कॉल के लिए कनेक्ट होती है। अगर हम कोई ऑडियो प्ले कर रहे हैं तो वो हमारे फ़ोन में प्ले होगी, बट जब हम कॉल करेंगे तो वो हम वॉच के थ्रू कर सकते हैं। और फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, ये ऐप के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होती है और इसका सारा डेटा इसके ऐप में स्टोर होता रहता है, जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है इसके ऐप का इंटरफेस, जहाँ पर ब्लूटूथ की परमिशन देने के बाद वॉच के QR कोड को इस ऐप के थ्रू स्कैन करके वॉच को ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐप से कनेक्ट होने के बाद यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आपकी वॉच का सेटअप कंप्लीट हो जाता है और वॉच का सारा डेटा ऐप के साथ सिंक हो जाता है, जिससे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ इन्फॉर्मेशन ऐप में एक्सेस कर सकते हो। ऐप के अंदर ही आपको बहुत सारे लाइव फिटनेस चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और आप अपने कस्टम चैलेंजेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। साथ ही यहाँ आपको हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें आप कस्टम वॉच फेस भी क्रिएट करके अपनी वॉच पर ऐड कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस के लिए आपको अलग अलग कैटेगरीज भी देखने को मिलती है। इस ऐप के थ्रू ही आप वॉच को भी अपडेट कर सकते हो और यहीं आपको वारंटी क्लेम करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। देखो, इस वॉच को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अब रिव्यू बना रहा हूँ, तो आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है। तो सच बताऊँ तो इस वॉच ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया है कि इस पे वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताने वाला ही हूँ। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वॉच खुद की भी हार्ट रेट मॉनिटर कर सकती है, तो अब हम बात करते हैं इसके सेंसर्स की। तो एक लाइन में यही बोलूँगा कि इसके सेंसर्स बिल्कुल यूजलेस है। देखो, मैं मतलब वॉच की पूरी तरह से बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ। जब मैंने इसके सेंसर्स को ट्राई किया तो एकदम इनएक्यूरेट रिजल्ट दे रहे थे। ना तो इन सेंसर्स के रिजल्ट में कोई एक्यूरेसी है और ना ही कंसिस्टेंसी। इवन बहुत बार तो ये हवा में ही रीडिंग दे रहे थे। और मैं इसको यूजलेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग चालू करके इसके सेंसर को इसके स्ट्रैप पर रख दिया तो ये स्ट्रैप की हार्ट रेट बताने लगा। इवन ये वॉच अपने स्ट्रैप में 98% SpO2 भी शो कर रही थी। और पहले मुझे ये भी लगा कि हो सकता है मेरी यूनिट में कुछ इशू हो, बट मैंने फिर और भी लोगों से ट्राई किया तो उन सबके साथ भी सेम इशू है। ना तो इसके सेंसर ठीक से काम करते हैं, ना ये स्टेप्स ठीक से काउंट करती है। तो स्लीप मॉनिटरिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग तो भूल ही जाओ। तो कोई अगर ये स्मार्ट वॉच लेता है तो वो इन फीचर्स को तो एटलीस्ट यूज़ करता है, वो इन्हीं के लिए स्मार्ट वॉच लेता है जो कि इसमें यूजलेस है। हाँ, इसमें एक कैलकुलेटर देखने को मिलता है जो कि बहुत सारी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलता, वो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो देखो, सीधी बात तो यही बोलूँगा कि जिसको फीचर्स चाहिए होते हैं और वो जेन्युइनली एक स्मार्ट वॉच को यूज़ करना चाहते हैं तो वो तो इसको बिल्कुल भी मत खरीदो। 3500 की रेंज में बिल्कुल बेकार वॉच है। हाँ, जिसको लुक्स के लिए चाहिए वो इसको परचेज कर सकते हैं। हाँ, लुक वाइज तो ये काफ़ी अच्छी है, बट एज ए स्मार्ट वॉच ये बिल्कुल बेकार है। तो मैं तो इसे बिल्कुल भी खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरी वॉइस आपको कुछ अजीब लग रही होगी तो उसका रीज़न है कि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो यही था इस वॉच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो भी थॉट्स आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।